मनोरचनाएं, या इन बोलते हैं रक्षा युक्तियां। जैसा कि नाम से दिख रहा होगा, मनोरचनाएं यानी व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जब कोई विकार आ जाता है तो, हाँ नया टॉपिक जमा फ्रेश, तड़कता भड़कता हुआ भी मेट्रो से उतरा है। तो व्यक्ति उनसे बचने के लिए क्या करता है, मन में कोरी कल्पना करता है, कुछ बातें बना लेता है अपने को बचाने के लिए। वही क्या कहलाएंगी, मनोरचनाएं। अर्थात है यानी रक्षा युक्तियों का अर्थ है कि व्यक्ति के स्वामित्व या व्यक्ति के अहम पर जब कोई बात उठती है तो वो किन चीजों का या किन बातों का प्रयोग करके अपने अहम को बचाता है, अपने प्रभुत्व को बचाता है, अपने स्वामित्व को बचाता है। वो क्या कहलाती है, आपकी रक्षा युक्तियां कहलाती हैं। ये किस मन पे काम करती हैं, किस मन पे काम है नहीं करती। तो हम देखें किस मन पे काम करती हैं, बताओ। एक तो आप सीधा डायरेक्टली कह देते हो, जैसे आपको मेरे के अंदर यह लगा कि गुरुजी आप में एक कमी है, एक तो आप डायरेक्टली कह देते हो, प्रत्यक्ष हो गया। एक आप इनडायरेक्टली कहते हो तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। तो वैसे ही रक्षा युक्तियां दो प्रकार की हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात करें तो किस मन से संबंधित है। जैसे हम बात करें यही तो था, ये कौन सा मन है, और ये अचेतन मन है, और ये अचेतन है। सब काउंसलिंग्स बोलते हैं क्या इसको, यही तो था। अब कुछ चीजें प्रत्यक्ष है, वो तो इस मन से हल हो जाएंगी, क्योंकि वास्तविकता से कौन सा मन संबंध रखता है, वर्तमान से चेतन मन रखता है। और कुछ चीजें किससे होती है, यानी मन के अंदर पड़ी रहती हैं, और व्यक्ति उन्हें क्या करता है, बाहर नहीं आने देता, क्योंकि वो क्या होती है, अनैतिक होती है। ये बातें मैं लिखवा के गया हूं आपके पूर्व में। तो बस इन्हीं दोनों तीनों चीजों को लेकर अपने को क्या करनी है, रक्षा युक्तियां पढ़नी है, चेतन और अचेतन को लेकर। चेतन मन वाली तो सीधी होती है, सामने है हाथों हाथ रिजल्ट, कोई बहाने, अरे मैं सीधो को रक्षा युक्तियां मतलब बहानो, बहाना तो जानते हो, बस खुद का दोष है, यही है रक्षा युक्तियां। अपने को बचाने के लिए कुछ भी कहना पड़े, हाँ कुछ भी कहना पड़े, वही रक्षा युक्तियां हैं। बस वो चेतन मन और ये अचेतन। तो सबसे पहले हम बात करें चेतन मन वाली, ठीक है। तो मानसिक मनोरचनाएं लिख लेते हैं। मानसिक मनोरचनाएं वे हैं, ध्यान रखना ये टॉपिक अंतिम है आपका, मनोरचनाएं, हाँ मनोरचनाएं वे हैं जो है, क्या बच गया, और अधिगम प्रच्छा बच गया, सहकारी अधिगम बच गया, वही बचे हैं, संप्रेषण कौशल बच गया, अधिगम सामग्री बच गई। वो तो बोल्ड ब्लैक बोल्ड वो तो मैं एक दिन में करवा दूंगा, संडे को लेके क्लास चल। बस साइकोलॉजी यही थी, और साइकोलॉजी का अंतिम बिंदु है, वो तो शिक्षण अधिगम होते हैं, टीचिंग मेथड होते हैं, ठीक है। वो पढ़ाएंगे क्या, वो तो सिर्फ कंप्यूटर करवाएंगे, वो तो आईसीटी का पार्ट अलग है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। टीचिंग मेथड मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो एक शिक्षण अलग ही है, वो पेडागोजी जिसे बोलते। तो लिखे मानसिक मनोरचनाएं वे हैं, मैं तो कल से बंद कर दूंगा, तुम नहीं पढ़ना चाहते तो, जो जिनमें कोई व्यक्ति तनाव, है ना, तनाव किसको बोलते हैं अंग्रेजी में, दुश्चिंता, ये भी नहीं पता, करवाई थी उस दिन, हाँ द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट था क्या,
कुंठा, ये नहीं पता गुरुजी। फ्रस्ट्रेशन, आधी से बचने, आधी से बचने और कुसमायोजन, कुसमायोजन करने में, ओ सॉरी, कुसमायोजन लिख दिया क्या, समायोजन, समायोजन करने में जिन उपायों का प्रयोग करता है, जिन उपायों का प्रयोग करता है उन्हें आत्म सुरक्षा, उन्हें आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, अभियांत्रिकाएं या रक्षा युक्तियां कहते हैं। तो समझ में आ गई। व्यक्ति को जब टेंशन हो जाती है, दुश्चिंता हो जाती है, द्वंद्व हो जाता है या कुंठा हो जाती है, तो व्यक्ति इनसे बचने का क्या करता है, प्रयास करता है, खुद को समायोजित होने का प्रयास करता है, परिवार में बेइज्जती ना हो जाए मेरी, तो फिर वो क्या करता है, झूठ बोलता है, और वो झूठी क्या कहलाता है, रक्षा युक्ति। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दोषी कौन है, अध्यापक है, हमें बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाया गया, सिलेबस पूरा नहीं करवाया गया, किताब अच्छी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरी कॉपी की जांच सही नहीं हुई, ये सब क्या है, बहाने है ना। ये बहाने क्या है, रक्षा युक्तियां हैं, जिसमें हम स्वयं को बचा लेते हैं और अपना आरोप है, बस यही रक्षा युक्तियां। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष, पूरी लाइन लिखवा देता हूं ना, समायोजन, समायोजन करने की प्रत्यक्ष विधियां। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बनेगा, वो पूछेगा निम्न में से प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ऐसे पूछेगा, क्योंकि ये तो थोड़ी सी है, अप्रत्यक्ष भरी पड़ी है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से बनेगा, तो इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएंगे कि प्रत्यक्ष में कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना, यहां लिख लेना, प्रत्यक्ष विधियों का संबंध चेतन मन से है, और प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हो गया बताया ना, भौतिक जो स्वरूप आपके सामने है, हाथों हाथ फैसला लेने वाला। तो सबसे पहले नंबर 1 लगा के लिखेंगे बाधा का, बाधा जानते हो, रुकावट है, ठीक है, बाधा का क्या करना, समाधान करना, निवारण करना, ये चारों रट लेना तुम। बाधा का क्या करना, निवारण। दूसरा, अन्य मार्ग की खोज करना, ठीक है, अन्य उपाय, अन्य उपाय की खोज करना, की खोज करना। समझा दूंगा मैं, पहले लिख लो ताकि इसके आगे लिखना। कार्य विधि में कार्य विधि में क्या कर लेना, परिवर्तन करना, ठीक है, परिवर्तन करना। तीसरा है लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। और चौथा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन सा, अभी बताएंगे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे, विश्लेषण या निर्णय लेना। अब समझ लो ये चारों,
आपको सीधा प्रश्न आपका यहीं से पूछ लेगा वो कि प्रत्यक्ष विधियां किस मन से संबंधित हैं। ये चार ही हैं और ऑप्शन में वो और लगा लगा के देगा आपको, ये चारों याद करनी है। ठीक है, जब ऐसे याद कर लो, जब आपके सामने प्रत्यक्ष बाधा आए, प्रत्यक्ष का मतलब सामने, तो ऐसे याद रखेंगे प्रत्यक्ष बाधा आए तो आप क्या करते हो, कोई ना कोई उपाय करते हो कि नहीं करते, करते हो। आप उपाय करते हो और उपाय करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, लक्ष्य। फिर आप उस चीज का क्या करते हो, निर्णय करते हो कि ये तो अपना सही है। तो एक ट्रिक्स बना लो इनकी, पहले बाधा, फिर लक्ष्य, उपाय करते हैं, फिर लक्ष्य का प्रतिस्थापन और फिर निर्णय या विश्लेषण। तो सबसे पहले समझते हैं, जब हमारे सामने कोई बाधा आ जाती है, जैसे हम टीचर, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, टीचर के अंदर आपके सामने बाधा आई कि ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। साइकोलॉजी पे ले लेते हैं, साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या करते हैं, उसका निवारण करते हैं। कैसे, बहुत सारे निर्मितवाद कहते हैं ना, बहुत सारे, कैसे, कोचिंग कर लेते हैं साइकोलॉजी की, पुस्तक ले आते हैं, कोई कोर्स परचेज कर लेते हैं, पर्सनल पढ़ के देखते हैं, नहीं बैठ रही, फिट नहीं बैठ रही, तो फिर 3-4 विकल्प हमारे सामने आते हैं। तो ये आपने क्या किया, बाधा का निवारण किया कि नहीं किया। कई बच्चों के माइंड में होता है साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, उतना समय किसी अलग सब्जेक्ट को दे देते हैं, यानी बाधा का क्या कर लिया आपने, निवारण कर लिया, समस्या तो सॉल्व हो गई ना। बस फिर है अन्य मार्ग की खोज करना, अर्थात कार्य विधि में क्या कर लेना, परिवर्तन करना, अन्य उपाय की खोज। अब आपको साइकोलॉजी नहीं आ रही थी, आपने क्या की, पहले घर पे पढ़ रहे थे, नहीं आई, तो आपने क्या बाधा का निवारण किया कि अपन कोचिंग कर लेते हैं। और कोचिंग में आने के बाद आपको लगा कि यार कोचिंग से तो ठीक है, यही काम तो घर पे मिल रहा है अपने को, तो अपन क्या कर लेते हैं, अन्य उपाय अपन घर पे देखेंगे आराम से, 1 घंटा 1.5 घंटा देख के। अब आपने क्या कर ली, कार्य विधि में क्या किया है, परिवर्तन कर लिया। अब क्या हुआ, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, सरकारी नौकरी नहीं मिली। अब आप अपना लक्ष्य बदल लोगे, कोई बात नहीं, फिर क्या कहोगे पता है, सरकारी कोई नौकरी थोड़ी होती है, मन के मालिक थोड़ी है, सरकार छुट्टी दे तो दे, ना दे तो अपन तो प्राइवेट पढ़ाएंगे भैया, तब मैं तो प्राइवेट में भी सरकारी जितने ले सकते हैं, ठीक है, खूब अपनी मर्जी से छुट्टी, अपनी मर्जी से सब कुछ, जी में आए तो पढ़ाया, जी में आया तो नहीं पढ़ाया। अब क्या कर लिया तुमने, है तो दिशा तो वही है, लास्ट में आता है विश्लेषण वह। अब फिर वैकेंसी आ गई, रीट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, पर आप तो सभी को करना चाहते हो कि मैं मास्टरी लगना है, मेरे को नौकरी मिल जाए। फिर आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो कि सारों में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते हो, अर्थात क्या कर रहे हो, फिर क्या ले रहे हो निर्णय कि पहले ये टॉपिक तैयार करता हूं मैं, जो सब में क्या है, कॉमन है, फिर उसके बाद में ये टॉपिक क्या है, अलग है, तो ये मैं बाद में पढ़ लूंगा, ये क्या है, निर्णय लेना। यानी समस्या का उसी टाइम ही क्या हो गया, समाधान। इसमें कौन भूमिका निभा रहा है, बालक स्वयं निभा रहा है, किसी दूसरे पे थोप रहा है क्या, अपनी कमी को खुद बता रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष विधि में बालक अपनी कमी खुद ही बताता है और चेतन मन से बताता है, परंतु जैसे ही प्रत्यक्ष विधियां आएंगी, अब खुद तो हो जाएगा सही और दोष किस पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा। यहां कोई दूसरे पे लेके गया, अपनी कार्यशीलता में उसने प्रभाव में क्या कर लिया, बदलाव कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिए, लिख ली क्या, तो इतनी है। ओके, अब अपन आगे पढ़ते हैं इनको, नेक्स्ट। हाँ, कोई बात है पूछना, अप्रत्यक्ष विधियां, पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि ये विधियां किस मन से संचालित हैं, किस मन से हैं, अचेतन मन से हैं, अचेतन मन से। ओके, किस मन से हैं, अचेतन मन से हैं, तो लिख लें इनका संबंध अचेतन मन से है,
और कौन सी प्रवृत्ति होगी अचेतन मन की? अब भूल गया। अरे अचेतन मन से तथा कौन सी प्रवृत्ति? इड प्रवृत्ति से जुड़ी है। ये बात किसने कही है? अरे मत भूलो इसको, फ्राइड ने कही है। ठीक है, अब नीचे ध्यान रखना, रक्षा युक्तियों को दो, इन अप्रत्यक्ष विधियों को, ठीक है ना, रक्षा युक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, गौण या प्राथमिक लिखो, पहले पहले प्राथमिक ले लो। प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं, मनोरचनाएं या रक्षा युक्तियां एक ही बात है। और दूसरा लिखें गौण, प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं, और दूसरा लिखें गौण मानसिक मनोरचनाएं, मनोरचनाएं। तो एक प्रश्न तो यहां से बन गया, वो रक्षा युक्तियां देके आपसे पूछ लेगा इसमें प्राथमिक कौन सी है और मानसिक है कौन सी है, ओ सॉरी। हाँ, तो प्राथमिक की बात करें तो इसमें बालक क्या करेगा? स्वयं द्वारा प्रयास करके देखेगा। इसमें लिखिए प्राथमिक में बालक स्वयं प्रयास करके देखता है। बालक स्वयं प्रयास करके देखता है। ठीक है, गौण इसमें लिखना बालक दूसरों पर दोषारोपण दोषारोपण करता है। प्राथमिक में अब जगह नहीं बची, कहां लिखूं? चलो प्राथमिक में आप लिखो कौन कौन सी आएंगी। प्राथमिक में एक तो लिखो दमन, एक लिखे प्रतिगमन। प्राथमिक मानसिक मनोरचना में लिखना है, एक तो लिखो दमन, एक प्रतिगमन, एक युक्तिकरण, युक्तिकरण, एक लिख दो उदात्तीकरण है, और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछी है उदात्तीकरण तो। ठीक है, उदात्तीकरण, एक रूपांतरण आदि। उदात्तीकरण तो फर्स्ट पीछे का जो पेपर था ना उसमें ये पूछी है। अब यहां कौन कौन सी बच गई? यहां पे बच गई एक तो प्रक्षेपण, जिसपे थोप ही दिया जाता है। ठीक है, एक आत्मीकरण, एक क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, एक विस्थापन, एक अंतःक्षेपण। ये सब रक्षा युक्तियां हैं। अंतःक्षेपण, स्थानांतरण या स्वप्न चित्र, स्वप्न चित्र, स्थानांतरण आदि। लिख लो। अब एक थीम समझाऊंगा, दोनों एक जैसी दिखेंगी आपको, देखने में दोनों एक जैसी बहने लगेंगी, और पेपर में सिलेक्शन यही कराएंगी।
भेड़े। एक तो है दमन और एक है दमन। एक दमन है और एक है, दोनों है रक्षा युक्तियां, परंतु दोनों का फर्क क्या है, अलग अलग है। कैसे? अपन वही बनाते हैं। मन बना लिया मैंने। कैसी आकृति ये कौन सा है? चेतन मन है ना। और ये डूबा हुआ और ये, अब यहीं से अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अपनी इसको देखते हैं पहले, समन को। कई बार क्या होता है, कई चीजें होती हैं जो हमारे सामने घटित होती हैं, जो हमें दुख प्रदान करती है, कष्ट प्रदान करती हैं। हम ये सोचते हैं कि यार इसको भूल जाते हैं। क्या करते हैं? इसको भूल जाते हैं, ये मुझे कष्ट दे रही है। तो हम, व्यक्ति स्वयं क्या करता है, वहां पे प्रयास करता है किसी दुखद घटना को, दुखद विचार को स्वयं भूलने का क्या करता है, प्रयास करता है। याद रखना मैंने क्या शब्द बोला है, स्वयं भूलने का क्या करता है। तो अपन यहां लिख लेते हैं, स्वयं भूलना चाहता है, यही तो बात है। और कई बार क्या होता है, जब हम ये देखते हैं कि कोई नकारात्मक चीज है, कोई दोषपूर्ण है, और हम खुद ही भूल जाते हैं उस चीज को, वो याद करने से भी याद में नहीं आती। और कई बार क्या, तो हम बाहर फेंक देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, वो चीज जो होती है हमें लगता है यार अनैतिक बात है या असामाजिक बात है, उसे कौन से मन में धकेल देते हैं, तू बस बैठा रहे, चुपचाप बोलना नहीं है। यानी ऐसी बातें जो अनैतिकता की हैं, तो वो कौन से मन में जाएंगी फिर, अनैतिकता वाली, तो वो यहां आ जाती हैं। यहां आ जाएंगी ना, तो यहां आदमी क्या चाहता है, बुलाना। अब ध्यान रखना, वहां क्या कर रहा है, भूलना। भूलना क्या होता है, स्वयं चाहता है, और बुलाना, भूल तो खुद गया और बुलाना, दोनों शब्द अलग अलग है कि नहीं है। बुलाना और भूलना, भूलना तो ऑटोमेटिक हो जाता है और बुलाना जोर जबरदस्ती से। अब देखते हैं, जैसे मुझे एक अनैतिक विचार आया, क्या विचार आया, यहां देख लेते हैं। अनैतिक विचार है जो समाज के हित के लिए नहीं है, यानी हम कह सकता हूं असामाजिक विचार है, कोई दुखद विचार है। तो मैं क्या करूंगा, उसका मेरे पास रखूंगा, पास रखूंगा। अनैतिक विचार, मुझे पता है कि अगर यह प्रदर्शित हो गया तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो मैं उसे क्या करूंगा, या तो मैं उसे क्या कर दूंगा, यहां से बाहर फेंक दूंगा, यहां से बाहर फेंक दूंगा, या फिर उसे मैं क्या कर दूंगा, अचेतन मन में ले आऊंगा कि कभी समय मिला तो कभी इस चीज को हम आगे करेंगे। दो ही तो स्थिति है। जहां व्यक्ति चेतन मन से उस चीज को बाहर फेंक रहा है, तो वो तो ध्यान रखना क्या है, समन है। क्या कर रहा है वो, चेतन मन से क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, उसे बुलाना चाह रहा है कि कोई बात नहीं, बढ़न दे। और जो अचेतन मन में भेज रहा है, अचेतन मन में क्या होता है, दबी हुई इच्छाएं होती हैं, यही तो होती हैं। यानी वो इस चीज को क्या कर रहा है, अचेतन में भेज रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। बात तो दोनों एक ही है, परंतु दोनों की स्थिति देखो। ये तो कहां चली गई, चेतन में, और ये कहां चली गई, नाम दोनों के क्या है, सेम सेम है। अब देखते हैं कैसे। जैसे सुबह 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 अखबार वाला आता है ना, अखबार वाले से हुई लड़ाई, कि वो आता है सुबह सुबह अखबार फेंक जाता है, अंदर पानी पड़ा होता है, उस पानी में अखबार खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है सुबह सुबह ही। तो क्या आदमी उसे लंबे समय तक याद रखता है? तो अब बताओ, ये दमन है या समन है? समन है। आदमी चाहते बढ़न दे यार, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, जाने दे। होता है ना ऐसा। व्यक्ति स्वयं क्या कर रहा है, उसे बुलाने का प्रयास कर रहा है, स्वयं चाहता है वो। और हम लास्ट में क्या कहते हैं, जाने दे, जो हुआ
तो हुआ, यानी उस बात को वहीं खत्म करने का प्रयास करा है। यथार्थ है, चेतन मन से कहां फेंक रहा है वो, बाहर फेंक रहा है, जाने दे। क्या उसकी टीस बांध के बैठा वो कि कभी आएगा ना मेरे धक्के चढ़ेगा तब बताऊंगा, तो फिर वो तो क्या हो जाता, दमन हो जाता। परंतु वो तो क्या कह रहा है, जाने दे, गरीब आदमी है, जो हुआ सो हुआ। अर्थात शमन हुआ है उस चीज का। क्या हुआ है, अब दुख कहां होगा, दमन कहां होगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दमन लिखा है। क्या उदाहरण ही ऐसा है, किशोर अवस्था जब आती है उस समय व्यक्ति में नॉर्सिज्म होता है, एक्ट्रो भी होता है, हेमो भी होता है, विषम लिंग आकर्षण होता है। वो ये चाहता है, अनैतिक बात है ये, वो ये चाहता है कि मैं फलाना लड़की फलाने लड़के के साथ शादी कर लूं। आपके एनसीईआरटी का उदाहरण है, कक्षा 11 की बुक में दिया हुआ है। क्या ये अच्छी बात है, मैं इसके साथ संबंध बनाऊं, इससे दोस्ती करूं, क्या अच्छी बात है, अनैतिक बात है ना। तभी तो मैंने लिखा कौन सी है, एस। यानी उससे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तो व्यक्ति फिर उस किशोर अवस्था में जो भाव उठते हैं उनको क्या करता है, दबाता है, का फेंक ही देता है कि भविष्य में कभी नहीं करेंगे। क्या करता है, दबाता है, और दबा के क्या कर लेता है, स्टोर कर। ये जब कभी समय आएगा तो ये खुद आकर हमें कहेगी, या खुद आकर हमें कहेगा। क्या कर लिया, शमन कर लिया। ऐसा थोड़ी परमानेंट भूल जाएंगे। अब उसने क्या किया है, उन चीजों का दमन किया है, और भविष्य में ये चीजें दोबारा उत्पन्न हो जाएगी। इसे बोलते हैं क्या, दमन। तो इतनी सी दोनों में फर्क है, और परंतु ये फर्क जब पेपर में आता है ना तो भाई रोंगटे खड़े कर देता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, दमन और शमन। दमन में आप एक ट्रिक से याद रखना चाहो तो रख सकते हो, दमन और ये शमन, यही तो है। सह से याद कर लो, स्वयं क्या चाहता है, स्वयं क्या चाहता है, स्वयं बुलाना चाहता है। क्या चाहता है, आदमी खुद ही बुलाना चाहता है। और यहां व्यक्ति दमन में भी क्या चाहता है, यहां ऑटोमेटिक एक उदाहरण आया इसका, मेरे याद आ गया अब, कि बचपन की जो बातें हैं आपकी, आप 5 साल के थे, याद है क्या आपको, याद है, और जोर मार के देख लो याद आ रहा है तो 5 दिन का टाइम दे देता हूं, नहीं आएगा ना। कहते कि ये क्या है, एक बार एग्जांपल में पूछ लिया कि बचपन की बातों को चाह कर भी याद न कर पाना दमन है या समन है, हैं? याद ही नहीं आ रहा तो ऑप्शन में समन था ही नहीं, दमन ना। ये उसने ऑप्शन में समन नहीं दिया तो क्या दिया, दमन। तो मैंने एग्जांपल पढ़ा था तो मैंने आपके आगे जिक्र कर दिया इसका, ये चाहकर भी याद नहीं कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं भूल जाता है। दमन में आदमी क्या कर जाता है, भूल जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें ऐसे याद रखना है, सह से स्वयं, और यहां व्यक्ति क्या करता है, दय से दम है तो याद करके दिखा, दम है तो किसको, बचपन की बातों को याद रह जाएगा। तो कल इनको और डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम जगह। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।